मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वाह, वेरी नाइस। 42 माला कर चुके हैं सूरज प्रभु, गुड। और कर सकते हैं एकादशी के दिन। हरे कृष्णा। हम लोग चैतन्य भागवत से चर्चा कर रहे थे। तो भगवान विश्वम्बर सची माता के द्वारा जब भेजे गए, हाँ, विश्वरूप प्रभु अपने बड़े भाई विश्वरूप को बुलाने के लिए जब गए विश्वम्बर, तो उनको देख करके सारे वैष्णवगण इतने आकर्षित हो गए। स्वाभाविक रूप से एक नेचुरल अट्रैक्शन जो है जनरेट हो गया। और उस आसक्ति जो अट्रैक्शन आकर्षण है भगवान के प्रति, उसका वर्णन करने के लिए फिर वृंदावन दास ठाकुर भागवत से ये इन श्लोकों को लेते हैं, जिसमें राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि इसका क्या कारण है कि ब्रज में गोपियों को अपने पुत्रों से ज्यादा कृष्ण से स्नेह है। ये तो समथिंग इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। कोई भी माँ होती है, उसको अपने पुत्र को के प्रति ही सबसे ज्यादा प्रेम होता है, क्योंकि उसको अपने गर्भ में 9 महीने तक रखते हैं, फिर उसको अपना स्तनपान कराते हैं, फिर पूरा पालन पोषण करते हैं। तो नेचुरली स्वाभाविक है, उसके उसका अंग होता है वो, इसलिए उसके प्रति ज्यादा प्रेम होगा। लेकिन ब्रज में उल्टा है। ब्रज में गोपियों को अपने पुत्रों से ज्यादा कृष्ण के प्रति अफेक्शन है। और उसमें भी अगर कोई गोपी होती थी, तो उनका जो छोटा कृष्ण से छोटा पुत्र भी होगा, तो उससे भी ज्यादा कृष्ण को आकर्षण होता था, कृष्ण के प्रति प्रेम और स्नेह होता था। इसका क्या कारण है, तो सुखदेव गोस्वामी इन प्यार में बताते हैं। हम लोग कल पढ़े थे, वापस इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। यू विल अंडरस्टैंड द रीजन कि हमारा वास्तविक प्रेम किसके साथ है, कौन वास्तविक रूप में हमारे प्रेम के पात्र हैं। द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव, डिवोशन, अटैचमेंट, सर्विस, वर्शिप, एवरीथिंग, हु इज दैट? द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र हमारे समस्त आसक्ति, प्रेम, पूजा, सेवा के पात्र हैं। पात्र समझते हैं ना? यानी कौन वो व्यक्ति है जिनको हमको पूरा प्रेम, आसक्ति, सेवा, पूजा, अर्पण करना चाहिए? कौन है? केवल कृष्ण। केवल मतलब केवल, nobody else. And if you are sharing with anybody else, then that is cheating. कृष्ण के प्रति चीटिंग हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। क्यों ऐसा? बिकॉज ही इज सोल ऑफ ऑल द सोल्स। वो सारे आत्माओं की आत्मा है। ये सुखदेव गोस्वामी इसमें बोल रहे हैं। श्री शुक कहे न सुना राजा परीक्षित, परमात्मा सर्वदेहे वल्लभ विदिता। आत्मा विने पुत्र वाकलत्र बंधु गण,
ग्रह हैते बाहिरक राये तत्क्षण अतएव परमात्मा सबार जीवन से ही परमात्मा श्री नंद नंदन अतएव परमात्मा स्वभाव कारणे कृष्णे तय अधिक स्नेह करे गोपी गाने. तो सुखदेव गोस्वामी replied, O Maharaj Parikshit, it is well known that the super soul is dear to all. परमात्मा ही सबको अत्यंत प्रिय है. ये दिस इज अ फैक्ट वेल नोन. सारे शास्त्रों से ये निर्णय पता चलता है, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं अहम आत्मा गुणा केशा, आई एम द सोल ऑफ एवरीवन. पूरे ब्रह्मांड के भगवान आत्मा है. जिस प्रकार से शरीर का आत्मा होता है और उस आत्मा के कारण पूरा शरीर का वैल्यू होता है. उदाहरण दे रहे सुखदेव गोस्वामी, when the soul leaves the son, wife or friend, their body is taken out of the house. कोई व्यक्ति होता है जो अपने पत्नी से, पुत्र से, मित्र से बहुत प्रेम करता है, लेकिन कब तक? जब तक आत्मा रहती है. जैसी आत्मा निकली घर के बाहर, एक रियल इंसिडेंट है कि एक स्त्री अपने हस्बैंड से बहुत आसक्ति थी, बहुत प्रेम था उसको, लेकिन एक दिन रात्रि को उसका हस्बैंड अचानक से शरीर छोड़ देता है. अब रात को तो कुछ कर नहीं सकती है, किसको बुलाए, क्या करे? तो वो अपने पति के डेड बॉडी के साथ कुछ समय भी नहीं व्यतीत कर पाई. इतना डर गई, इतना डर गई कि पति को, डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ करके घर को लॉक करके भाग गई, है ना. अपने फ्रेंड के पास जाके रुकी. अगले दिन सुबह सबको, रिलेटिव लोग को बुलाते हैं, फिर बाकी आगे का कार्य करते हैं. ये रियल इंसिडेंट. तो वही पत्नी जो अपने पति को इतना प्रेम करती थी और हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, रहती थी, लेकिन जैसे ही पति के शरीर से आत्मा निकली, वही पति उसके लिए क्या बन गया? बहुत ही भयानक, डरावना हो गया. पति के साथ रहना तो दूर की बात है, उसको छोड़ के निकल गई. हाँ. तो इससे क्या पता चलता है कि वास्तव में प्रेम है तो किससे है? शरीर से नहीं, आत्मा से है. आत्मा जो है डियर होता है. और आत्मा प्रिय क्यों है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए. जिससे पता चलता है कि परमात्मा ही वास्तव में हमको बहुत ही प्रिय है. और वो परमात्मा, दैट सुपर सोल, इज द सन ऑफ नंद महाराज. नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन ही वही परमात्मा है. Thus the gopis have more affection for Krishna due to his natural characteristics as the supreme soul. इसलिए ब्रज में गोपियों को कृष्ण के प्रति ज्यादा प्रेम था. और इसी प्रकार से हम सबके हृदय में भी वास्तव में कृष्ण के प्रति ही प्रेम है, या कृष्ण ही हम सबको बहुत प्रिय है. लेकिन समस्या क्या है? कृष्ण को हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए अपने आप को ये देहात बुद्धि में रहने के कारण अन्य लोगों को जो कृष्ण के अंश हैं उनके प्रति ये प्रेम प्रकट हो रहा है, और उसमें भी हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उनको शरीर को मानते हैं. So in their description of Sayuj liberation or merging in Brahman, the followers of Shuddha Dvait, purified dualism, accept that the soul and the super soul remain together. It is understood from the Suparna verse in the Vedas that the soul and the super soul are both present in one vessel. As soon as the soul is bereft of the service of the super soul, he develops material conceptions. Although the soul and the super soul are both present in this world, which is manifested by the spiritual potency of the Lord, there nevertheless remains a difference between them. Yet there is nothing abominable or inferior in this difference. In order to establish the oneness of the absolute truth, this non-dual substance has been explained under various doctrines like Shuddha Dvait, purified dualism, Visishta Advait, specific monism, Shuddha Advait, purified monism, and Dvait Advait, monism and dualism. The pastimes of the Lord with his associates further confirm the spiritual variegatedness and the non-dual absolute truth. The inferiority of material variegatedness
has unreasonably and illegally attacked the impersonalist flow of thought. A servant of the absolute truth who is expert in the conclusion of personalism finds in the philosophy of Achinta Veda Ved a wonderful and proper balance in all the above mentioned pure conclusions on the Brahma Sutra. So in the constitutional position of the Lord's associates, there is no motive other than service to Sri Nandanandan, the supersoul. In other words, the abominable mundane consideration of duality found in the imperfections and differentiations between subjects and objects in this material world cannot be equally established in the non-dual kingdom of Vaikuntha. ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। इसको बहुत डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा तब समझ श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के तात्पर्य है। तो इसमें श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में ये दोनों का वर्णन है, स्पिरिचुअल वेरिगेटेडनेस यानी आध्यात्मिक विविधता के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें ब्रह्म है यानी आत्मा और साथ ही साथ में पर ब्रह्म यानी परमात्मा होते हैं। ऐसे अनेकों वैदिक इंजंक्शन है जहाँ पे दो आत्माओं के बारे में चर्चा किया गया है शरीर के अंदर रहने वाले। तो अगर ये दोनों आत्मा केवल एक ही होते तो ये दो प्रकार से ऐसा वर्णन नहीं देता, ये दो रूपों में एग्जिस्टेंस में नहीं होता। तो उनमें उनमें समानता भी है, वो एक भी है। तो इसलिए ये चार अलग अलग वैष्णव संप्रदाय में चार फिलॉसफी है। अद्वैतवाद भी गलत नहीं है, लेकिन ये शुद्ध अद्वैतवाद है या द्वैत अद्वैतवाद है, ये विशिष्ट अद्वैतवाद है। इसके द्वारा भगवान और जीवात्मा और भगवान में जो समानता है उसको स्पष्ट रूप में बताया गया है, कीपिंग दियर इंडिविजुअलिटी एट द सेम टाइम। उनकी जो इंडिविजुअलिटी होती है उसको भी रिकॉग्नाइज करते हुए समानता के बारे में बताया गया। लेकिन मायावादी जो होते हैं, मायावाद विचारधारा वाले, वो लोग जो है अद्वैतवाद, नॉन डुअलिज्म, अद्वैतवाद को मर्जिंग करके एक्सप्लेन करते हैं, मर्ज कर देते हैं। मतलब अद्वैत का कॉन्सेप्ट वो जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो बोलते हैं कि देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा का अलग से अस्तित्व नहीं। लेकिन वैष्णव फिलॉसफी में अद्वैतवाद को जब समझाया गया है तो आत्मा परमात्मा की अलग अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हुए उन उन दोनों में वननेस को एक्सप्लेन किया गया है। और इसी को समाधान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु फाइनल कंक्लूजन बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर बैलेंस देते हुए अचिंत्य भेदाभेद तत्व को दिए, जो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, खैर इसमें ये टेक्निकल में ज़्यादा जाने का जरूरत नहीं है। स्पष्ट शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि भगवान और जीवात्मा दोनों एक समान भी हैं गुणों के अनुसार। प्रभुपाद जिसको सरल करके समझा दी, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत कोई फंस जाता है तो बहुत उसको गहन अध्ययन करके और दिमाग लगा के समझने की कोशिश करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको सरल तरीके से बता दिया गया है और प्रभुपाद जिसको बहुत सरल कर दिए कि आत्मा और परमात्मा में समानता भी है, गुणों की समानता है, दोनों स्पिरिचुअल है, सच्चिदानंद है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। क्या? क्वांटिटी वाइज। परमात्मा कंट्रोलर है और आत्मा कंट्रोल्ड है। परमात्मा प्रीडोमिनेटर है, आत्मा डोमिनेटेड है ना। परमात्मा इंजॉयर है और जीवात्मा इंजॉयड। इस प्रकार से डिफरेंस भी है, ये बताएगा। एनीवे, सो आगे वर्णन कर रहे हैं। एहो कथ भक्त प्रति अन्य प्रति नाहे, अन्यथा जगत के ने स्नेह न कराय। कम साधीह आत्मा कृष्णे तबे हिमसे के ने पूर्व अपराध आछे ताहार कारण। This, however, applies only to the devotees, not others. Otherwise, why doesn't everyone show affection for Krishna? तो ये जो गोपियों का एग्जाम्पल देके बताए कि कृष्ण के प्रति उनको ज्यादा अफेक्शन है, प्रेम है अपने खुद के पुत्रों से। लेकिन ये किसके लिए अप्लाई होता है? भक्तों के लिए होता है, क्योंकि भक्तों का चेतना साफ होता है, स्वच्छ होता है। स्वच्छ होने के कारण वो कृष्ण को अपने परमात्मा के रूप में, द सोल, लाइफ एंड सोल
के रूप में देख पाते हैं या रियलाइज कर पाते हैं, तो इसलिए वो कर पाते हैं। जो नॉन डिवोटीज होते हैं, देहात बुद्धि में रहने के कारण, कृष्ण का साक्षात्कार न होने के कारण, वो इस प्रकार का अफेक्शन कृष्ण के प्रति नहीं प्राप्त कर पाते हैं जितना अपने सगे संबंधी के प्रति करते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में हम भगवत साक्षात्कार प्राप्त किए हैं। अगर हमको अपने खुद के शरीर से संबंधित जो सगे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, देश वाले हैं, शरीर से संबंधित कोई भी, उनसे ज्यादा हमको अगर प्रेम कृष्ण से है, तो इसका मतलब हमारी चेतना शुद्ध है और हम भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर रहे हैं। और जितनी मात्रा में कृष्ण थर्ड पर्सन लगता है और हमको अपने शरीर से संबंधित लोगों के प्रति आसक्ति है, अफेक्शन है, उतनी मात्रा में हम अभी भी देहात होते हैं। तो ये एक टेस्ट इससे पता चलता है। सो उदाहरण दे रहे हैं, वाई डू डीमंस लाइक कम्स एंड बी कृष्ण द सुप्रीम सोल? दिस इज ड्यू टू सिंपली और टू प्रीवियस ऑफेंसेस। अगर कृष्ण ही सबके आत्मा है, कृष्ण ही सबके डियर मोस्ट ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो फिर असुर जैसे कि कंस कृष्ण के प्रति ईर्ष्या क्यों रखते थे, जो कि सुप्रीम सोल है? तो कारण बता रहे, इसका कारण उनके पिछले अपराधों के कारण वो इस प्रकार से कृष्ण के ईर्ष्यालु हो जाते हैं। सहज सर्करामिष्ट सर्वजने जाने, केह तिक्त वास जिह्वा दोषेर कारणे, जिह्वार से दोष सर्ग रार दोष नाई, अतएव सर्वमिष्टः चैतन्य गोसाई। बोल रहे हैं, सहज शर्करा मिष्ट, जो शक्कर होता है, चीनी होता है, वो बाय नेचर सहज रूप में क्या होता है, मीठा होता है। लेकिन उन लोगों को जिनका जिह्वा में डिजीज होता है, बट इफ द टंग इज डिजीज, कौन सा, पीलिया, जॉन्डिस, जिनको जॉन्डिस हो जाता है, तो यही शुगर उनको कैसा लगता है, कड़वा लगता है। तो इसमें शुगर का प्रॉब्लम है या टंग का प्रॉब्लम? किसका प्रॉब्लम? टंग का प्रॉब्लम। दैट इज द फॉल्ट ऑफ द टंग, नॉट द शुगर। हाँ, तो इसलिए कंक्लूजन क्या है? द कंक्लूजन इज दैट लॉर्ड चैतन्य इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। ये कंक्लूजन दे रहे हैं कि जिस प्रकार से शक्कर जो होता है मीठा होता है स्वाभाविक रूप से, लेकिन जिनके जिह्वा में दोष होता है, तो शक्कर उनको कड़वा लगता है। तो शक्कर का कड़वाहट शक्कर का दोष नहीं है, जिह्वा का दोष है। और इससे यही कंक्लूजन लगता है, मिलता है कि अतएव सर्वमिष्ट चैतन्य गोसाई। चैतन्य गोसाई, ही इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। Although sweet sugar tastes bitter to the jaundice-infected tongue, the sweetness of sugar has no bitterness. Similarly, there cannot be any lack of love in Sri Chaitanya Dev, who is the source of all auspiciousness. Those who cannot understand Sri Chaitanya Dev to be their worshipable Lord are in that position because of their offenses. In terms of his position as the doer, Sri Chaitanya Dev is directly Krishna, but the material vision of the conditioned souls is infected with imperfection and ignorance. So they consider Sri Chaitanya Dev an ordinary living entity with Anu Chaitan, minute consciousness, while in fact he is Vibhu Chaitan, the supreme consciousness. हाँ, अजय प्रभु है क्या? नहीं, होना चाहिए। को आप फॉलो क्या करें? अगर होते तो, नहीं तो फिर फालतू वही क्वेश्चन में फंसे रहता। एनीवे, सो इस यहाँ पे बता रहे हैं कि शुगर जिस प्रकार से मीठा होता है लेकिन कड़वा लगता है जिनका जॉन्डिस हो जाता है, उसी प्रकार से जो लोग भगवान श्री चैतन्य देव या भगवान कृष्ण को अपने वर्शिपेबल लॉर्ड, अपने पूजनीय भगवान के रूप में, या अ, अपने वास्तविक सगे संबंधी, अपने वास्तविक क्या बोलेंगे, प्रेम के पात्र के रूप में नहीं देख पाता है, इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ देयर ऑफेंसेस, उनके अपराधों के कारण वो इस प्रकार से भगवान को अपना एकमात्र वर्शिपेबल लॉर्ड के रूप में नहीं देख पाते हैं। लेकिन साधन भक्ति करने से जैसे उनके ऑफेंसेस पूर्व नलीफाई हो जाते हैं, तो वो भी देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं कि कृष्ण ही है। इसीलिए इन द बिगनिंग, हम लोग शुरुआत में जब कोई जुड़ता है भक्ति मार्ग से,
तो हम उनको क्या करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं साधन करने के लिए। हरिनाम जप करेगा, कृष्ण के बारे में सुनता जाएगा, तो श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से हृदय के जो पाप है, अनर्थ है, या अपराध है, नष्ट होंगे। तो कृष्ण को अपना वर्शिपेबल लॉर्ड, पूजनीय भगवान के रूप में वो व्यक्ति जान पाएगा। और फिर जब भगवान को इस प्रकार से भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम को जान पाएगा, तो फिर माया के प्रति आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। यही नवद्वीपे ते देखिला सर्वजने, तथापि हा केहना जानिल भक्त वीने। भक्तेरा से चित्त प्रभु हरे सर्वथाया विहराए नवद्वीपे वैकुंठेर राया। So although everyone saw the Lord in Navadip, no one could recognize him other than the devotees. तो ये जो भगवान विश्वम्भर को यहाँ पे वो भक्तगण देखे, तो वो तो आकर्षित हो गए, आकर्षण महसूस कर रहे हैं। दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स विश्वम्भर। लेकिन वही विश्वम्भर को नवदीप में और भी कई लोग देख रहे हैं, लेकिन वो सब रिकॉग्नाइज, पहचान नहीं पाए। भक्ति के सिवा और कोई नहीं देख पाए वास्तव में। So although bhakti, the eternal propensity of the soul, is present in every living entity's heart, it is impossible for the conditioned souls to realize, uh, just as it is impossible to see one's face in a dusty mirror. In such a state, the eternal propensity of the living entity's service to Krishna remains dormant. Therefore, they are seen to have a taste for karma and jnana. That is why the service of the Lord is found only in persons who have a service attitude. तो जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति मिरर, आईने के सामने अपने आप को देखता है, तो आईना अगर पूरी तरह से साफ है, चेतो दर्पण मार्जन है, तो अपने आप को देख सकता है अच्छे तरीके से। लेकिन अगर डस्टी मिरर है, डस्ट है अगर आईने में लगा हुआ, तो फिर वो नहीं देख पाएगा अपने आप को, या देखेगा तो कैसा लगेगा, अरे ये कौन भूत खड़ा हो गया। उसी प्रकार से जिनका चेतना दूषित होता है इस भौतिक संसार में, आसक्ति, भौतिक आसक्ति, भौतिक इंद्र तृप्ति करने की जो भावना से जिसका हृदय दूषित होता है, तो वो परम भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है वो ढक जाता है, वो दिखता नहीं है ना। लेकिन वो डॉर्मेंट है, वो है वहां पे, जस्ट लाइक मिरर में जब कोई खड़ा होता है तो वो व्यक्ति है, लेकिन कवर होने के कारण वो देख नहीं सकता है। उसी प्रकार से हाँ, ये दूषित चेतना होने के कारण व्यक्ति नहीं देख पाता है। सो केवल भक्त लोग लेकिन देख सकते हैं। भक्तेरा से चित्त प्रभु हरे सर्वथाय विहरे नवदीपे वैकुंठेर राय। The Lord of Vaikuntha attracted the hearts of all the devotees as he enjoyed his pastimes in Navadvipa. वैकुंठ के स्वामी वैकुंठेर राय, हाँ, अपने समस्त भक्तों, नवदीप के समस्त जो भक्त हैं, उनके हृदय को पूरी तरह से अट्रैक्ट, आकर्षित कर लिए। जब वो इस प्रकार से विहरे नवदीप वैकुंठेर राय, नवदीप में विहार कर रहे हैं। मोहिया सबार चित्ता प्रभु विश्वम्भरा, अग्रज लैल चली लेना निज घर। माने माने चिंताया द्वैत महाशया, प्राकृत मानुष कभू ये बालक नाया। तो इस प्रकार से मोहिया सवार चित्त प्रभु विश्वम्भर, भगवान विश्वम्भर वहां पे उपस्थित सबके हृदय को मोहित करके, आकर्षित करके अपने बड़े भाई विश्वरूप को साथ में लेकर के घर चले गए। और जब निकल गए तो यहाँ पे अद्वैताचार्य, अद्वैत महाशय भी पूरी तरीके से विश्वम्भर को देख करके जो आकर्षित हो चुके थे। तो वो मने मने चिंता है, अद्वैत महाशय मन मन में चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्राकृत मनुष्य कब हो, ये बालक ना है, ये बालक प्राकृत नहीं हो सकता है, मटेरियल नहीं हो सकता है, भौतिक मनुष्य नहीं हो सकता है। ये जरूर कोई ना कोई दिव्य पर्सनैलिटी। सोचिए, महाप्रभु अपनी योग माया शक्ति से
अद्वैताचार्य को भी नहीं जानने दिए कि वो कृष्ण है। अद्वैताचार्य बुलाए थे, इसलिए महाप्रभु महाप्रकाश लीला में अद्वैताचार्य को डांटते हैं। बोलते हैं, नाड़ा, आप ही मुझे बुलाए, इतना अहंकार कर कर के आप मुझे बुलाए, और जब मैं आ गया तो आप मुझे पहचान नहीं पाए। ये क्या बात हुई? कैसे पहचानेंगे? जब आप अपने आप को छुपा के रखेंगे तो कौन पहचान सकता है? फिर जब प्रकट किए तो जान गए। तो अद्वैताचार्य महाविष्णु है, वो भी कृष्ण को नहीं पहचान पाए। हाँ, दैट्स वाई कृष्णा एकल है, ईश्वर कृष्ण आर सब भृत है, इसलिए कविराज गोस्वामी बोलते हैं एकमात्र कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब उनके क्या है? दास। दास भृत्य हैं, इंक्लूडिंग लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड नारायण, लॉर्ड बलराम हिमसेल्फ। भगवान बलराम से लेकर के और फिर बाकी अवतार सब बलराम के एक्सपेंशन है। तो इसलिए सारे बलराम से आने वाले जितने भी असंख्य विष्णु अवतार हैं, सब के सब भगवान कृष्ण के दास, नॉन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दास। तो अचिंत्य भेदवत यहाँ पे भी भगवान नारायण और कृष्ण में डिफरेंस नहीं है, नॉन डिफरेंट, बट स्टिल दे हैव इंडिविजुअलिटी। फिर भी वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत, उनका खुद का अपना इंडिविजुअलिटी। सो वननेस इज देयर इन ऑल रिस्पेक्ट, दोनों ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी इंडिविजुअलिटी भी। बिकॉज विदाउट इंडिविजुअलिटी देर कैन नॉट बी लविंग एक्सचेंजेस, प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो सकता है ना? कृष्ण बलराम एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी इंडिविजुअलिटी। बलराम गंभीर स्वभाव के हैं, बलराम को ब्रजवासी समझदार मानते हैं, गंभीर स्वभाव के मानते हैं, और कृष्ण नटखट है। तो ये डिफरेंस तो है ना, क्वालिटी, उनके क्वालिटीज में, गुणों में, ये डिफरेंस भी है, बट नॉन डिफरेंट, तत्व के हिसाब से नॉन डिफरेंट। सर्व वैष्णवेर प्रति बलिलाद्वैता, कौन वस्तु ये बालका न जाने निश्चिता, प्रशंसित लागी लेना सर्व भक्त गणा, अपूर्व शिशुर रूपा लावण्य कथाना। तो अद्वैताचार्य ये तो नहीं जान पा रहे हैं कि यही परम भगवान कृष्ण है, मेरे स्वामी हैं, लेकिन इतना तो जान रहे हैं कि ये प्राकृत नहीं है, बालक, ये भौतिक नहीं है, ये कोई दिव्य पुरुष है। और इसलिए सभी वैष्णव को बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय ही इज, मुझे पता नहीं कैसा बालक है, किस प्रकार का बालक है। और सारे भक्त लोग भी ये सुन करके, ऑल द डिवोटीज एंड बिगन टू प्रेज द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ दैट वंडरफुल चाइल्ड, स्पर्शंसित लागी लेना सर्व भक्तगण, अपूर्व शिशुर रूप लावण्य कथन। सारे भक्त लोग भी फिर इस शिशु का जो है प्रशंसा करने लग गए, बोले, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ चार्म ही हैज, कितना सुंदर है और कितना चार्मिंग है, कितना आकर्षण करता है। अपूर्व शिशुर रूप लावण्य, कितना सुंदर रूप है, और लावण्य मतलब चार्मिंग ब्यूटी ही हैज। ये सब प्रशंसा कर रहे हैं भगवान विश्वम्भर का दर्शन करके। नाम मात्र विश्वरूप चलिले न घरे, पुनः आइले न शीघ्र अद्वैत मंदिरे, ना भाया संसार सुखा विश्वरूप मने, निरवधि ठाके कृष्ण आनंद कीर्तन। तो भगवान विश्वम्भर विश्वम्भर अपने बड़े भैया विश्वरूप को लेके तो गए घर पे, क्या भोजन कराने के लिए, लेकिन नाम मात्र विश्वरूप चली लेना घरे, केवल नाम मात्र के लिए, आउट ऑफ फॉर्मेलिटी, माता बुलाई है, वो बहुत रिक्वेस्ट की है, नहीं जाऊंगा तो फिर खुद आ जाएगी, और अच्छा नहीं है, चलो ठीक है, मुंह दिखा के आ जाता हूँ। तो नाम मात्र के लिए विश्वरूप चले गए घर, और वापस से देन एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न टू अद्वैता's हाउस, वापस से जो भी है थोड़ा भोजन वगैरह करके अद्वैताचार्य के घर में वापस से आ जाते हैं। वो घर में रहना ही नहीं चाहते थे, अद्वैताचार्य के घर में ही रहते थे, क्योंकि वहीं पे कृष्ण कथा हो रही है, चर्चा हो रही है ना, इसलिए। तो इसी प्रकार से ये उनके लक्षण होते हैं। कृष्ण भक्त जो बनने वाला है, हाँ, शुद्ध भक्त, उसके लक्षण होते हैं क्या? वो घर में अच्छा नहीं लगेगा, वह भक्तों के संग में अच्छा लगेगा। ठीक है ना? समझ गया ना? भक्तों के संग के लिए तत्पर होना चाहिए,
बार बार भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में हमको कथा सुनने को मिलेगा, कृष्ण के बारे में और जानने को मिलेगा, सेवा का अवसर मिलेगा। और बता रहे ना, भाय संसार सुख विश्व रूप मने, निरवधि ठाके कृष्ण आनंद कीर्तने। The desire for material enjoyment never appeared in the mind of Vishwarupa. He constantly remained in the ecstasy of chanting Krishna's names. इस भौतिक संसार का जो संसार सुख है, मटेरियल एंजॉयमेंट, कभी भी विश्व रूप के मन में प्रकट भी नहीं होता था। निरंतर वो कृष्ण नाम का जप करने में एक्सटेसी, निरवधि ठाके कृष्णानंदे कीर्तन, कृष्ण नाम जप करने के आनंद में मग्न रहते थे। समय भी हो गया ना। Even when he was at home, he never engaged in household activities. Rather, he would always stay in the temple room. घर में जाते भी थे तो घर में उनका भगवान विष्णु का एक मंदिर था, बस वहीं पे बैठे रहते थे। भगवान भगवान का दर्शन करते हुए वो कुछ अपना गीता भागवत सास खोल करके पढ़ते रहेंगे, नाम मात्र के लिए जाते थे। जैसे कभी कभी कोई भक्त होते हैं ना, घर में जाते हैं तो घर वाले कंप्लेन करते हैं, एक तो घर आता नहीं है, और जब भी घर आता है तो बस यही हरे कृष्णा की जप करता रहता है, और इधर उधर प्रोग्राम करने के लिए भाग जाता है। मैं जब घर जाता हूँ तो ऐसे ही कंप्लेन मेरी माता जी करती है नहीं ना अभी, होंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, अच्छी बात है। यही कंप्लेन करते थे, एक तो घर नहीं आता है, और घर आता है तो फिर इतने सारे प्रोग्राम करने के लिए निकल जाता है, ये नहीं कि घर पे बैठा रहे माँ के पास बैठे कुछ समय भी। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, समय हो गया, यहीं पे विराम करिए। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?